क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी ये बात सोची है? हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिल रहे हैं? आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का ही समय मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य नए समय बचाने के नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। चेतन कुशवाहा है, हमारे यूट्यूब चैनल मिलियनर माइंड में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स बिगिन। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन घड़ी या सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना बनाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिनमें हम कहीं भी तेजी से पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 4G मोबाइल है, जिनमें हम दुनिया में कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर है, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा ले और दोबारा पुराने ज़माने की जीवनशैली अपना ले, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, मैं यहाँ पर चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं थी, और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बाग ही काफ़ी थी। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तेज धीमों को हराएंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह समझ ले कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। आप गेंद आपके पाले में, अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंध करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंध के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंध नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंध नहीं कर सकते। आधुनिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं, बल्कि घड़ी है। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार, इलोन मस्क, जैक मा आदि के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय की ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो है कि समय
के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने, नित्य कर्म करने आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय पर हमारा नियंत्रण से बाहर है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात भी आज प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल अवस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्रा भी सुख नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार में एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि तुम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लो तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि 36,500 दिन में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दिए गई आसान गणना करके खुद जान ले कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि हम धरती पर अपने सीमित समय में हम सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो, सुख हो या सफलता। कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में पूरे साल का मूल्य प्राप्त करता है। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूदा इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही तय करते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहे, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो भी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देंगे। क्या आप ठीक जानते हैं कि आपके समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फार्मूले का प्रयोग करके हम जान लेते हैं। समय का मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला, आपके 1 घंटे का मूल्य बराबर आपकी आमदनी बटे काम के घंटे। मान लें कि आपकी आमदनी 20,000 रुपये महीने की है। इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो 25 गुणित 8 बराबर 200 घंटे कुल काम किया। सूत्र, आपके 1 घंटे का मूल्य बराबर 20,000 आपकी आमदनी बटे काम के कुल घंटे 200 बराबर 100। अगर आप 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर आप साल भर 1 घंटे का नुकसान कर रहे हैं तो आपको 36,500 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर आप रोज़ दिन में 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो आपको 73,000 रुपये साल का नुकसान हो रहा है। इससे आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा, इससे अगर आपको यह अभ्यास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फार्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएंगे। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय को बेहतर बनाने के उपयोग तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजेंगे और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपका काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसे कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वो व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें सबसे मूल्यवान है समय।